हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अभिषेक यादव में। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.1 इसका क्वेश्चन नंबर 2, कल की क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा दिया अच्छे से। तो आज की क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे आकृति में दे रखा है ये वाला साइड 12 सेंटीमीटर, ये वाला साइड 13 सेंटीमीटर। ओके, ये वाला फाइंड करना है। तो पहले ये वाली साइड फाइंड करेंगे। तो हमें पता होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण हमें पता है, कर्ण और लंब पता है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, आधार। तो आधार इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट 169 माइनस 144। तो हो जाएगा हमारा 20 अंडर रूट 25, जो कि 5 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा पता चल गया, ये कितना गया 5। ओके, तो अब ये हम लोग यहाँ से tan p की वैल्यू निकालेंगे। tan p तो यहाँ से निकालेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, सम्मुख भुजा अपन संलग्न भुजा। तो tan p की वैल्यू हो जाएगी 5/12 और माइनस cot r की वैल्यू क्या हो जाएगी, cot r यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा संलग्न भुजा अपन सम्मुख भुजा। तो इसका संलग्न भुजा क्या है, 5 है और सम्मुख में 12 है। तो हो जाएगा 5/12, ये दोनों कैंसिल आउट। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 0। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर 0 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 3। तो इसमें क्या दे रखा है, यदि साइन a इक्वल टू 3/4 तो कॉस a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, सबको पता है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा हमारा बी, ये ए और इसको सी मान लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। तो कितना दिया है 3/4। तो लंब कितना है 3 सेंटीमीटर है और कर्ण कितना दे रखा है 4। तो हमें ये वाला फाइंड करना है ए बी, ये। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमारा ए बी इक्वल टू अंडर रूट जो हमारा ए सी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस 9 इक्वल्स टू अंडर रूट 7। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 7। तो अब हमें यहाँ से tan a और cos a का मान फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा cos a इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। तो आधार कितना है अंडर रूट 7 अपॉन और कितना है कर्ण कितना है 4 और tan a हो जाएगा हमारा, ये होता है लंब बटा आधार। ओके, तो लंब बटा आधार, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, सम्मुख भुजा अपॉन संलग्न भुजा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 अपॉन अंडर रूट 7। ओके, ये tan a की वैल्यू होगी, ये होगी cos a की वैल्यू। tan a इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट 7, cos a इक्वल टू अंडर रूट 7 अपॉन 4, जो कि हमें प्रूव करना था। ओके गाइस, तो ये होगा प्रश्न संख्या 3। और प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 4 पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 हमारी क्या है, वह यदि 15 cot a इक्वल टू 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज कुछ ऐसा होना चाहिए, ये हमारा समकोण त्रिभुज
इसको ए से पॉइंट कर देते हैं, इसे बी और इसे सी, और ये 90 डिग्री हो गया। तो कॉट इक्वल टू 8, तो दिया है 15 कॉट ए इक्वल टू 8। तो यहाँ से हमारा कॉट ए इक्वल टू आ जाएगा 8/15। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा लंब। ओके, तो कॉट ए इक्वल टू आधार बटा लंब, या फिर हमको उसको क्या कह सकते हैं, संलग्न भुजा अपन सम्मुख भुजा। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा हमारा 15। तो हमको ये ए सी फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से फाइंड आउट करेंगे। तो ए सी इक्वल टू हमारा हो जाएगा √ 15 का स्क्वायर और प्लस में 8 का स्क्वायर इक्वल टू 225 प्लस कितना हो जाएगा 64। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा √ 289 इक्वल्स टू 17, जो कि 17 का वर्गमूल है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 17 आ गया। तो अब हम लोग यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इक्वल टू होता है हमारा लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लंब कितना है, ये 15 और कर्ण कितना है 17, और सेक ए इक्वल टू क्या होता है, सेक ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कर्ण अपन में आधार, यानी 17/8। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ओके गाइज, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है और अन्य सभी जैसे कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा आदि की वैल्यू पूछ रहा है। ओके, तो पहले हम लोग एक इसमें, ये तो आप लोगों को कंपलसरी ऐसे क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम बनाना है, ये समकोण त्रिभुज। तो ये हमारा हो गया बी, ये हो गया ए, हो गया सी। तो सेक थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, यानी कर्ण बटा में आधार। तो ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। ओके, तो हम लोगों को ये फाइंड करना है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा बी सी इक्वल टू √ 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा √ 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा √ ये हो जाएगा 6, 9 में से 4 जो 5 और 6 में से 4 गया 2। तो ये हो जाएगा हमारा बी सी इक्वल टू कितना आ गया 5। ओके, ये हो गया हमारा 5। तब पहले हम लोग साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब है 5 और कर्ण है 12, तो साइन थीटा इक्वल टू आ गया लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो हम लोग कोसेक थीटा इसका उल्टा लिख देंगे, क्या हो जाएगा 12/5। अब यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी 12/13। टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, यानी 5/12। और कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू होता है, टेन थीटा इक्वल टू हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, यहाँ पे साइन थीटा 5/13 और ये हो जाएगा कोसेक थीटा 13/5 हो गया। ओके, मैं दोबारा लिख देता हूँ 13/5। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा कितना है 5/13 और इंटू कॉस थीटा कितना है 12/13, यानी 13/12। तो इससे कट गया, तो टेन थीटा हमारा आ गया 5/12 और यहाँ से हमारा आ जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन का उल्टा यानी 12/5। ये कॉट थीटा की वैल्यू हो गई, ये टेन थीटा, ये कॉस थीटा,
ये कोसेक थीटा और ये साइन थीटा। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। ओके गाइस, तो आज तक यहीं रखते हैं, कल से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।